2015 में जब काठमांडू में वो खतरनाक भूकंप आया था, तब पशुपतिनाथ के अलावा एक और जगह थी जो बिल्कुल सुरक्षित रही। यहाँ का कुमारी घर, जो एक ऐसा महल है जहां जीती जागती देवी मां रहती है। काठमांडू की कुमारी देवी एक ऐसी बच्ची है जिसे रातों रात एक साधारण जीवन से उठाकर देवी का दर्जा दिया जाता है। एक 5 साल की छोटी बच्ची को एक दिन अचानक अपने माता पिता से अलग कर दिया जाता है और रोती बिलखती उस बच्ची को एक छोटे कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे में सिर्फ कुछ दियों की हल्की रोशनी होती है और वो बच्ची ठीक से कुछ देख नहीं पाती। खुद को अकेला पाकर वो बच्ची डर से कांपने लगती है। तभी वो अपने सामने खड़े पुजारी जी को देखती है, जो आंखें बंद कर कुछ मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। इससे पहले कि वो उनसे कुछ पूछ पाए, उसे अचानक अपने शरीर में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगती है और उसका सारा डर जैसे गायब हो जाता है। उसे लगने लगता है जैसे उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है। वो बोल पड़ती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बहुत ताकतवर बन चुकी हूँ? ये सुनकर वहां के पुजारी अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराकर उस बच्ची से कहते हैं, ये माँ दुर्गा की शक्ति है जो तुम्हारे अंदर बसती है और इसलिए तुम आज से यहाँ की कुमारी हो, देवी माँ का एक जीता जागता रूप। काठमांडू में सदियों से कुमारी घर की ये प्रथा चलती आ रही है, जिसमें शाक्या जाति की एक लड़की को उसके तेजस्वी रूप और मंत्र साधना की मदद से चुनकर कुमारी देवी बनाया जाता है। लूकास का मानना है कि यह प्रथा मल्ल वंश के एक राजा ने शुरू की थी, जिनका कहना था कि मां दुर्गा ने स्वयं उनके सपने में आकर उन्हें इस प्रथा को शुरू करने का आदेश दिया था। पर इस प्रथा की एक शर्त भी है, जिसके चलते यहाँ की कुमारी सिर्फ युवा अवस्था शुरू होने तक ही यहाँ रह सकती है, जिसके बाद एक नई कुमारी चुनने का समय आता है और पहली कुमारी सामान्य जीवन में लौट जाती है। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि युवा अवस्था में शरीर और मन में हो रहे बदलाव से इंसान का मन विचलित हो जाता है और ऐसे में देवी माँ की पवित्र शक्ति उनके भीतर नहीं रह सकती, इसलिए वो किसी और कन्या के भीतर चली जाती है जिसका मन शुद्ध हो।